हरियाणा के हिसार में अपराध के खिलाफ सीआईए स्टाफ को एक ऐसी बड़ी कामयाबी मिली है जिसने अवैध हथियारों के काले कारोबार की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को दबोचा है जो न केवल हथियार सप्लाई करता था बल्कि खुद की मिनी फैक्ट्री चलाकर मौत का सामान तैयार कर रहा था। पकड़े गए आरोपी की पहचान सिरसा जिले के नेजाखेड़ा निवासी राजू के रूप में हुई है। हिसार सीआईए की टीम ने एक सटीक सूचना के आधार पर सिरसा के फरमाई खुर्द इलाके में घेराबंदी की और राजू को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने जब मौके पर तलाशी ली तो उनके भी होश उड़ गए। वहां से 3 अदबने देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां कट्टे बनाने की पूरी वर्कशॉप मौजूद थी। जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। डीएसपी कमलजीत के मुताबिक आरोपी राजू पिछले 15 सालों से अपराध की दुनिया में एक्टिव है और उस पर पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। ये शातिर अपराधी महज 1,500 रुपए की मामूली लागत में एक देसी कट्टा तैयार कर लेता था, जिसे अवैध बाजार में 10 से 15,000 रुपए तक के ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। मौके से वेल्डिंग मशीन, सांचे, पाइप और कट्टा बनाने वाले तमाम उपकरण जब्त किए गए हैं। इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ 11 अप्रैल को गिरफ्तार हुए साहिल नाम के एक शख्स से। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने राजू के इस नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसके बाद पुलिस राजू तक पहुंचने में कामयाब रही। जांच में यह भी सामने आया है कि राजू को ये मौत का हुनर उसके मौसी के लड़के ने सिखाया था, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस की टीमें फरार मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होगा। हिसार पुलिस की इस मुस्तैदी ने साफ कर दिया है कि इलाके में अवैध हथियारों का कारोबार करने वालों के दिन अब गिनती के बचे हैं। दिनांक 11/4/26 को हमारी सीआईए टीम को एक सूचना मिली कि साहिल आरो खासा महाजन सिरसा के पास एक नाजायज असला है। जिस सूचना पर हमने उपरोक्त साहिल को विकास नगर से अरेस्ट किया। उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह असला उसने राजू आरो फरमानिया खुद से लिया है और वो एक नाजायज असला बनाने का काम करता है। तो उसको हमने जुडिशियल जेल भेज दिया और उसके डिस्क्लोजर के आधार पर हमने कल इसको इसके घर से अरेस्ट किया है। और जिसके पास से हमें नाजायज असला बनाने के उपकरण मिले हैं और 3-4 इनकम्प्लीट असले मिले हैं जो लोग अंडर प्रोसेस थे, बना नहीं पाया था। इसके खिलाफ इसके मुकदमे के अलावा 7 और मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का आरोप है, आर्म्स एक्ट है, चोरी के हैं और पीओ के हैं। इस जो बरामद सामान का विवरण इस प्रकार है कि लोहा प्लेट जिसे खाखा है पिस्टल का, 6 लोहा पाइप बैरल जिससे 3 बॉडी पिस्टल है, 4 बैरल लोहा है, 1 पाइप स्टील की है, 2 पाइप पीतल कारतूस बनाने के लिए है, ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर व स्प्रिंग है, ट्रिगर बनाने का कुल पार्ट है 18 पार्ट, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर का एक कारतूस, कारतूसों में भरने के लिए रांग, कारतूसों भरने के लिए लोहा गोली, 5 लोहा रेती, 3 प्लास, 1 लोहा थोड़ी, 5 छोटे पेचकस, 1 बड़ा पेचकस, 7 चाबी नट खोलने के लिए, 1 इलेक्ट्रिक कटर, 1 इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन व कुछ छोटे पेच, 1 लकड़ी खाचा बंदूक, साथ में 2 लकड़ी फट्टी बट पर लगाने के लिए, 1 इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन पावर ब्रांड की। ये हमने इससे रिकवर किया अभी तक। ये कितने टाइम से काम कर रहा था? ये फिलहाल 4-5 महीने से कर रहा था। ये ऑन ऑर्डर बनाता था ये कंट्री मेड पिस्टल्स। और ये कितने में बेचता था? ये इसने 15,000 में बेचा था साहिल को। और अब तक कितने बेच चुका था? ये 2 ही बेचे थे, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये अभी से नया इसने इसके मौसी के लड़के से ये असला बनाने का काम सीखा था, जिसकी तलाश जारी है। ये इसका जो साथी था वही इसको प्रोवाइड करवाता था। ये तो नॉर्मल इक्विपमेंट है, जैसे पाइप है, लोहे की पाइप है, स्टीयरिंग की पाइप है, उससे बैरल बनती है और जो कुछ है इसको उसका साथी है वो प्रोवाइड करवाता था। तो उसकी तलाश जारी है। कारतूस भी खुद तैयार करता है।
कारतूस खुद तैयार करता है, खुद तैयार करता है। घर ही बनाता था सर या कोई जगह? घर ही है इसके घर पे। इस बारे में सूचना जब आपको मिलती है तो पूरी टीम किस तरीके से इस पर वर्क करती है और किस तरीके से करना है? वो प्रोसीजर तो आपको मैं डेवलप कर सकता हूँ, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये इसके घर में सिर्फ ये अकेला ही था या कोई और ये अकेला था, जो साथी है वो भी फरार है, जिसको किराए पे मकान था नहीं, खुद का मकान है, खुद का मकान? बच्चों परिवार के साथ रहता है। मोर्शी का लड़का कहाँ का है इसका? ये रतिया का है, रतिया साइड का। तो रिमांड पे लिया गया था ये इसको? नहीं, इसको कल अरेस्ट किया, डिस्क्लोजर पे, कल घर से अरेस्ट किया इसको। और भी वारदातों में शामिल रहा है जी पहले भी? हाँ, 7 मुकदमे मैंने बताया भी आपको, 7 मुकदमे इसके खिलाफ। हत्या करने का आरोप है इस पे, आर्म्स एक्ट है, चोरी के मुकदमे इस पे, और इस पे पीओ के पर्चे हैं 4। कौन से कहाँ का थानों में दर्ज है? ये टोहाना, फतेहाबाद और सिरसा। बुलाना कहाँ से सीखा जी इसने? क्या इसने अपने साथी से सीखा, मैंने बताया आपको अभी, अपने साथी से। वो साथी को अरेस्ट करें तब बताएंगे उसने कहाँ से सीखा है। ये हत्या का जो मामला है ये कहाँ का है? ये हत्या प्रयास है, हत्या मामला नहीं है। 307 का FIR है, सिरसा का ही है, थाना बरागुड़ा। बाकी आर्म्स एक्ट का है, इसमें सिटी फतेहाबाद का मुकदमा। हिसार का भी कोई केस है? हिसार का इसका पहला केस है। ये कहाँ का रहने वाला बताया आपने? ये अभी फिलहाल फरमानिया खुर्द में रह रहा है, मगर ये है नेजा डला का, मगर अभी फिलहाल रह रहा है ये अपने परिवार से फरमानिया खुर्द में। तो कितने साल से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है? देखिए सर, इसकी पहली FIR दर्ज है 2010 की, तो हम तभी से मानेंगे तब से ये इसमें संलिप्त है। तो अभी कोई और बड़ा ऑर्डर भी आया था क्या सर इस पे? नहीं, किसी गैंगस्टर से? नहीं ना किसी से है, सच नहीं। ये तो बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन था जी। इसके पास 2 ड्राइव थे, वो उसी ने साहिल के ही थे सर। 15,000 में 15,000 में इसने अल्टीमेट पिस्टल बेचा था। क्या सिर्फ असले बनाने का ही इसका काम था सर या फिर आगे के लिए कोई और ऐसा? ना इस असले बनाने का काम था, बस असला ही, और कुछ नहीं। जांच सर में कितने कुछ से नहीं है? बना चुका है सर ये? इसमें कुछ बताया हुआ? नहीं, वही असला था जो बताया, इसमें बताया, बाकी 3-4 इनकम्प्लीट असले बरामद किए हमने इनसे। सर ऐसे अक्सर लोगों को देखा जाता है जो लोग ऐसे इलीगल काम करते हैं तो उनके पूरा गिरोह होता है, तो उसके बारे नहीं, इसका कोई गिरोह नहीं है, इसका गिरोह कोई नहीं है सच। बस इसका साथी है, वही जिसने इसको सिखाया है असला बनाना, उसकी तलाश जारी है। उस पर मुकदमे दर्ज है क्या भाई? अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, साथी के बारे में। वो दोस्त को अरेस्ट करें तब आपको ब्रीफ कर देंगे। इस टीम में आपके कौन कौन सदस्य शामिल थे जो आपकी टीम में सब मालूम है? SI विजय की नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। साथ में EHC संदीप कुमार है, कांस्टेबल नीरज है, PSI नवीन है, ये टीम थी। थैंक यू।